आज आपका चैनल नाग सर में कथन एवं पूर्ण धारणाएं लेकर आए हैं। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंटिन्यू है और कम से कम 2 प्रश्न कथन एवं पूर्ण धारणाएं से ज़रूर पूछा जा रहा है। कथन एवं पूर्ण धारणाएं से प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें पूर्व धारणाओं की पहचान करना आवश्यक होता है। पहली बात, पूर्व धारणा से पहले आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कथन, उसको आप सत्य मानेंगे। यानी कथन में किसी तरीके का फेरबदल अपने स्तर से या तो इमोशनल होके चेंज ना करें। अब है पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं अंतर्निहित सरल होता है। दूसरा है आपका पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक होते हैं। यानी कथन में जो तथ्य बोला गया है उसी के आधार पर पूर्व धारणाएं समझ सकते हैं। अंतर्निहित बातों के निर्धारण में विशिष्ट शब्द सहायक होते हैं और पूर्व धारणाएं कथन एक ही हो किंतु पूर्व धारणाएं अनेक संभव है। पूर्व धारणाएं कथन की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कोई भी पूर्व धारणाएं कथन से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि कथन को आपको पूर्ण सत्य मानना है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ कथन आपका दिया हुआ है, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश इस शुल्क में बढ़ोतरी करें। यानी इस कथन में एक बात साफ साफ कह दिया गया है कि नामांकन कम करने के लिए, यानी अभ्यर्थी की संख्या कम करने के लिए प्रवेश शुल्क का बढ़ोतरी करना ही एकमात्र सूत्र है। चलिए अब आते हैं पूर्व धारणाएं में। पहली बात बोला गया यहाँ पर, यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। देखिए ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया था कि अभ्यर्थी की संख्या को कम करना हो तो प्रवेश शुल्क बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। अब है दूसरा, वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। देखिए ये जो दूसरा आपका ऑप्शन है, यहाँ पर प्रवेश शुल्क जो कथन में कहा गया है उसको रिपीट तो किया है, किंतु हमने एक रूल पढ़ चुके हैं कि पूर्वधारण में कथन की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ जो है कथन की पुनरावृत्ति भी हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर शुल्क की ढांचा नहीं बताया गया है कथन में। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर केवल एक होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न का कथन है, क्रीड़ांगन में प्रवेश करने से पहले यह सूचना पढ़िए। क्रीड़ांगन यानी जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ऐसा कथन में कुछ भी नहीं कहा गया है कि बच्चे ही खेलते हैं। क्रीड़ांगन का मतलब समझा रहे थे। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है, लोग शिक्षित हैं।
जैसे कि सभी जानते हैं कि सूचना पट पढ़ने के लिए ही होता है और सूचना पट वही पढ़ सकेंगे जो शिक्षित होंगे। यानी पहला ऑप्शन जो है आपका इस कथन पर अंतर्निहित है। अब दूसरा ऑप्शन है आपका कोई अंधा व्यक्ति मैदान में नहीं आता है। ये दूसरा कथन इस दूसरा पूर्व धारणाएं इस कथन पर अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि यहाँ अंधा और कथन का कोई सार्थक मेल नहीं दिख रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ए हो जाएगा, यानी केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। इसका कथन 2 को दिया हुआ है। कई बार प्रश्न में 2 कथन दिया हुआ रहता है और आप ये मान के चलिए कि जब भी 2 कथन दिया हुआ हो तो कथन और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है और पूर्वानुमान करना और आसान हो जाता है। तो जब भी आपको 2 कथन दिया हुआ हो तो 2 कथन देख के परेशान ना हो जाएं। चलिए इसका पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। यानी संबोधन का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है। आपसे दूसरा कथन है इसका, आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये अनुरोध किया गया है कि 10 बजे से पहले अपना स्थान विद्यार्थी ग्रहण कर ले। अब आते हैं इसका पूर्वानुमान पर। पहला पूर्वानुमान है यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। देखिए ये प्रश्न, ये पूर्वानुमान जो है पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि ये पूर्वानुमान सही नहीं है, क्योंकि समय निर्धारित किया हुआ है और जो आपका कथन होता है वो सत्य होता है। यानी जिस समय पर समारोह आरंभ करने का निर्धारण किया गया है, समारोह उसी समय पर आरंभ हो जाएगा। दूसरा, समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। देखिए मैंने पहला पूर्वानुमान पर में ही बोल दिए थे कि चूंकि समय निर्धारित है, ऐसी स्थिति में 10 बजे समारोह आरंभ हो जाएगा। विद्यार्थी निर्धारित समय पर उपस्थित जो होंगे वो समारोह में भाग लेंगे, और जो विद्यार्थी निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होंगे ये अलग बात है। इस कथन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी फिक्स है कि समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन 2, केवल 2, ये आपका सही होगा। तो आपने देखे पूर्वाधारण से संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू।